दिल्ली में जाने वाले सारे बच्चे पास हो जाते हैं, 99.999999% फेल हो जाते, क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डेरिवेशंस है, डार्कनेस है। 10-12 साल मैंने रहा, 13 साल रहा ना, मुझे पता है ना वो चीजें, वहां की कमियां। हमसे ज्यादा सिंसियर बच्चा बहुत कम होगा ना के बराबर, जो सिंसियरिटी हमारे अंदर में थी। तभी मैं बता रहा हूं, एक फेल व्यक्ति जो है ना, बेहतर तरीके से उस रास्ते के बारे में बता सकता है। पास वो नहीं बता पाएगा, उसको पता ही नहीं चला कि कमियां कहां पर हुई, बस तुक्का लगा और निकल गया। लेकिन फेल व्यक्ति जो है ना, वो बेहतर तरीके से बता सकता है कहां पर आपकी कमी थी, है ना, कहां पर ठोकरे लगे थे, कहां पर जब से फादर जब आगे आगे चल रहे होते हैं और पीछे बच्चा, तो कहते हैं ना कि देखो वहां पर गड्ढा है, ध्यान से चलो, बोलते हैं ना कि देखो गड्ढा है, ध्यान से चलो, वहां पर गिर जाओगे, है ना, आराम से चलो, बोलते हैं ना। वो फादर फोन करके पूछते होंगे ना कि बच्चे आराम से रहो, बहुत भीड़ भाड़ की दुनिया है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो अनुभवी है, उनको पता है इस तरीके की दुनिया है, इस तरीके की चीजें हैं। तो आपको, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपका जो भी सपना है वो पूरा करना चाहते हैं, तो उस सपने को जीना पड़ेगा। और जब सपने को जियोगे ना, तो उस सपना का रिफ्लेक्शन आपके शरीर पर आने लगेगा। जिस सपने को आप जीते हो ना, वो सपना, वो ड्रीम आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी भाषाओं में रिफ्लेक्ट करेगा, आपके तरीकों में रिस्पेक्ट करेगा, आपके फंक्शन, आपके काम में रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी ड्यूटी में रिफ्लेक्ट करेगा। वो ऐसा ही आप बन जाएंगे, वैसा बोलेंगे, दूर से हर कोई आपको कह देगा ना कि मे बी ये सिविल सर्वेंट होगा, पक्का ये आईएएस होगा, आईपीएस होगा, या कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई बेहतर ऑफिसर पोस्ट पर होगा, बिना पूछे हुए। क्यों? उस सपने को जियो, तब उस सपना का रिफ्लेक्शन आपके अंदर पर आएगा। लेकिन आपको लगता है कि पढ़ाई कर लिए, गए 4 घंटा इंस्टीट्यूशन में पढ़ लिया, 2 घंटा 4 घंटा इंस्टीट्यूशन में, कुछ घर पर पढ़ लिए, वह हो गया, सिलेक्शन हो जाएगा। लो, यहां पर तो या तो बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रहा है, या तो ये नहीं हो रहा है, इस तरीके की बातें अगर हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, चलो दूसरे जगह पर, वहां पर बढ़िया से हो जाए। मन भटकेगा, उसको मन भटकना कहते हैं, वो सिर्फ मन भटकना होता है। और मन भटकता हुआ इंसान जो है, वो सफलता के रास्ते पर कभी भी नहीं होता है। तो मन मत भटकाओ, मन को नियंत्रित करो और फोकस रहो। आपके लिए सिविल सर्वेंट बनने के लिए ना, आपका गाइडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका। अगर सच में सिर्फ कोई ये चीज अगर होता, तो सारे बच्चे सेलेक्ट हो। मैं जानता हूं ना, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मैंने पढ़ा है, रहा है, जिया है, मैं सारे फैकल्टी को मैं जानता हूं। मेरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के फैकल्टी हमारे परम मित्र हैं, परम मित्र। ये सिर्फ मेरे उम्र पर मत जाओ, अनुभव बहुत गहरा है। 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इसी, आप 10 ईयर तक, रॉकेट साइंस से लेकर एवरीथिंग, इंजीनियरिंग से लेकर आज तक, आईआईटी से लेकर एवरीवेयर, क्योंकि पैशन हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि सपने को जियो, नहीं जियोगे नहीं होगा, सिंपल सी बात है। लाइटली, आसानी से, इतना आसानी से प्राप्त हो जाएगा क्या? सबको पूरा मेहनत करने के बाद मिला है, आपको लगता है कि ऐसे मिल जाएगा? ऐसे मिल जाएगा क्या? तब तो फिर इसकी मर्यादा रह जाएगी क्या वो चीजें? पढ़ना कैसे, ये सीखो, हाउ टू रीड समझो, हाउ टू लीव, जीना कैसे है, इस हकीकत में कैसे बदलना है इसको, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऑफिसर अपने माइंड को, अपने एक बात बताओ, एक बात बोल देता हूं, आज ही बोल देता हूं, अगर आप चाहते हो ना कि आप सिविल सर्वेंट बन जाएं, ये जो माइंड है इसको बस कंट्रोल करना सीख लो। इसको बोलो वेट करे, समझे। ये डिस्ट्रैक्शन देगा ना, असफलता का कारण आपका दिमाग है। क्योंकि जिस एज में आप है ना, वो एज सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, 90% जो है ना, और नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। 90% जो है नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। 90%, मैं 90% की बात कर रहा हूं मैं आप, और 10% जो है जो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। और जिनको पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट किया 10%, उनका सफलता, वो सक्सेस हो गए, पास हो गए। तो 10% में बनना है या 90% में? तो 10% में, तो 10% के लिए अलग तरीके से जीना पड़ेगा, भीड़ से अलग काम करना पड़ेगा, अपने आप को डिवोटिव और अपने आप को डेडिकेटेड बनाना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। बाहर की दुनिया से मुक्त हो जाओ। मैंने कई बार कहा है कि बाहर के दुनिया के प्रभाव में मत आओ। सफलता और असफलता का जिम्मेदार इंसान खुद होता है। आप अपने अंदर से पूछो, मेहनत करो, जो कमियां हो रही उस पर काम करो। जब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे ना, नेवर। सच्चाई है, कड़वा है ये,
लेकिन नहीं सिलेक्शन होगा। और फिर आप ये कहोगे कि सिलेक्शन का कारण या तो कोई इंस्टीट्यूशन है, सिलेक्शन का कारण ना कारण भी इंस्टीट्यूशन नहीं, सिलेक्शन। और आपने कभी किसी टॉपर का सुना है आपने कि सिर्फ क्लासरूम से उसका सिलेक्शन हुआ है? क्लासरूम से सिलेक्शन नहीं, क्लासरूम डिसिप्लिन देता है, क्लासरूम डेडिकेशन पैदा करता है, क्लासरूम आपके अंदर में आपके सिलेबस के प्रति ऑनेस्ट बनाना सिखाता है, और ये सबके लिए होता है। लेकिन सिलेक्शन किसको होता है? सिर्फ 10%। और उस 10% में कौन? 10% में वही लोग जो अपने दिमाग को नियंत्रित रखा था, कंट्रोल करके रखा था, और अपने सपने के साथ उसने जिया था। वो दिमाग पर रिफ्लेक्ट, उसका नजरिया अलग होगा, तरीका अलग होगा, माइंडसेट अलग होगा, उसको कोई डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है। अगर रामभा और मेनिका और वो भी आ जाएगी तो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। कोई भी अगर आ गई, परी, हुर परी से लेकर ऊपर, और कोई भी आ गया परा से लेकर हुर परा और घोड़ परा, तो भी उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि वो किसमें जाना चाहता है? वो स्टार बनना चाहता है, वो 10% पे जाना चाहता है, उसको ध्रुव तारा बनना, वो बनना है उसको। क्योंकि उसका जो तो उसी की तरफ खिंचाव करेगा। डेस्टिनी सब लिखा हुआ है सर, और डेस्टिनी के थ्रू मैं ये भी बता देता हूं कि लिखने के लिए सबकी डेस्टिनी अच्छी लिखी गई है, लेकिन डेस्टिनी में एक कंडीशन भी दे दिया गया है कि चलो तुम्हारा नसीब मेरे साथ था। मेरे साथ बहुत बढ़िया सी कहानी थी। एक था, मैं 2 बार जब पहला शुरुआती दौर में जब मेंस में फेल हो गया था मैं, तो मैं बहुत रो रहा था, बहुत ज्यादा। कोई नहीं होता था, अकेले 2, 3, 4 दिन तक मैं रोता रहा। मैं किसी को बता भी नहीं पाते थे। कोई आता था तो चेहरे पर मुस्कुराहट की, ठीक है, इट्स ओके, और देखेंगे ना अगला बार। पर मैं बहुत रोता था। ऐसा लगता था कि मतलब क्या है मेरा जीवन, सब कुछ खत्म, क्या इतना मेहनत पागलों की तरह पढ़ना। डेस्टिनी को ना कन्वर्ट करना पड़ता है। कभी कभी मैं ईश्वर को कोसता था और कहता था कि क्या ईश्वर ने क्या मेरे को दिया, क्या बनाया? इतना कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म हेतु गुर्मा ते सुरूपस्तु कर्मणि। ये बट झूठा है सब, भगवत गीता फलाना ढिकाना ये। लेकिन सवाल ये है ना कि हम मेहनत तो करते हैं, ईश्वर ने लोगों भी नहीं कहा कि मेहनत तो किया, लेकिन उस मेहनत की अकाउंटेबिलिटी मैं नहीं कर पा रहा था, जिसको गाइडेंस कहते हैं, जिसको एक सही ट्रैक पर चलना कहते हैं, जिसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कहा ना भी कि कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता है कि कभी पढ़ लिया कभी, अभी खाने का मन है तो खा लिया, फिर नहाने का मन है तो नहा लिया, फिर घूमने का मन है तो घूम लिया। मन तो मन है ना, मन तो चंचल है, घोड़े की तरह है, बिना लगाम वाला। वो घास देखेगा तो चरने चला जाएगा। तो उसके लिए आपको ना लगाम चाहिए, मन पर लगाम लगाना होगा। और लगाम कौन लगाएगा? वो आपकी मस्तिष्क बुद्धि, आपका लक्ष्य। मन की हारे हार है, मन के जीते जीत। मन बाद में बोल देगा कि मैं हार गया, गिव अप कर जाएंगे। एक बात मैं लिख के गारंटी देता हूं, 4-5 साल के बाद, 4-5 अटेम्प्ट के बाद सेचुरेशन आ जाती है सर। चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, नहीं मन करता है कि अब नहीं करना बे, अटेम्प्ट बचा हुआ है, मुझे नहीं करना मेरे को, सिंपल सी बात। चाहे तो कर सकता है, वो बंदे के अंदर में है वो डेडिकेशन, वो सब कुछ जानता है। अब वो इस बाउंड्री पर है, यहां जाकर, यहां पर है, यहां पर है, यहां सिर्फ इसको आईएएस मिल जाएगा, और यहां खड़ा हुआ है, एक कदम बढ़ा सकता है, लेकिन नहीं बढ़ाएगा वो। नहीं करना है, रहने देते, छोड़ो, अब नहीं मुझे चाहिए। नजदीक आकर ये सिचुएशन मत आने। ये सिचुएशन कब आता है पता है? जब 5 साल लगातार तैयारी करते हो, 4 साल 7 साल आप तैयारी करते हो, सब तैयारी करते हो, उठ जाता है, ऊब जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो दिन मत आने दो, मत आने दो। इसी लगन के साथ पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट रहो, डिसिप्लिन रहो, डेडिकेशन बनाओ, पॉजिटिवनेस लेकर आओ, नकारात्मक मत सोचो। एक भी याद रखना, नेगेटिव चीज कहता है। बहुत लोग मुझसे ये कहा करते थे, मुझे कहा जाता था रिजर्वायर ऑफ पॉजिटिवनेस। रिजर्वायर ऑफ पॉजिटिवनेस का मतलब जानते हो? सकारात्मक का समंदर। इतना पॉजिटिव आदमी की मर भी गया, उसमें भी पॉजिटिव सोच रहा है। ठीक है, जाना था, चले गए, वो क्या बात है, इतना ही था। लेकिन ये कूल देगा ये माइंड को। लेकिन नेगेटिव चीज क्या करता है, मैं आपको बता देता हूं। के साथ रहोगे तो नेगेटिव चीजें आएगी। नेगेटिव चीज जो है ना, आग जानते हो, आग, लोहा को गर्म करो, खूब गर्म करो, खूब गर्म करो, और गर्म करके उस गोला को उठा करके किसी दूसरे पर मारो। पहले हाथ किसका जलेगा? जिसने गोला को उठाया। और दूसरा किसका जलेगा? जिसको मारा। और जरूरी नहीं कि उसको लगेगा। अगर वो हाईली पॉजिटिव है, पानी में बैठा हुआ है, तो ठंडा हो जाएगा। पॉजिटिव अगर है तो ठंडा हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि उसको भी लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम नकारात्मक चीजों को अपने मन में लेकर आते हैं ना,
तो सबसे पहले खुद नेगेटिव हो जाते हैं। पहले कौन? खुद नेगेटिव हो गए, अब तब दूसरे को भी हमने वायरस की तरह नेगेटिव फैलाया। तो आपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। अब पहले नेगेटिव आपने कर लिया, आपने यानी खुद को पहले जला दिया। आपने जलाना चाहते थे किसी और को और जला खुद भी दिए। तो पहले आप खुद जलते हो, फिर किसी और को भी जलाने की कोशिश करते हो। तो इससे आपका एम जो है ना डाइवर्ट हो जाएगा, आपका लक्ष्य जो है क्या हो जाएगा? डाइवर्ट हो जाएगा। अब वो लक्ष्य मात्र आपका सेकेंडरी हो जाएगा। चलो ठीक है, होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जब दिन ये आ गया ना होगा तो कोई बात नहीं है, तो आप वहीं से पीछे होने लगे। भाई होगा, विश्वास रखो, मन में ही सफलता को जियो, उसके लिए काम करो, रिसर्च करो, अपने फैकल्टी से पूछो, संस्थान से बात करो, क्या कमियां रह गई है, उस पर काम करेंगे। हम अपने आप से पूछेंगे कहां पर कमी रह रही है। सिर्फ स्पून फीडिंग काम नहीं आएगा कि मैं पूरी तरीके से आपको 100% दे दिया, अब आप मेरे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। मैं कह रहा हूं कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो, लेकिन खुद भी रिसर्च करो, खुद भी मेहनत करो, मेहनत करवाओ, अपने फैकल्टी से मेहनत करवाओ, अपने संस्थान से मेहनत करवाओ। वो चीजें हैं। डेडिकेशन अगर आप नहीं लाएंगे, सपना सपना रह जाएगा। और सपना तो सपने होते हैं, बाकी सब तो कौन सा सपना आप जीना चाहते हो? डे ड्रीमिंग वाला कौन? रात वाला? रील में और रियल में। एपीजे अब्दुल क्या कहा करते थे? सपने वो नहीं होते जो रात में सोकर देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देता। और कम वक्त आप लोगों को नींद खूब आती है, इसका मतलब वो सपने के साथ जी नहीं रहा है। बैंगलोर जाओ, फलाना ढिकाना, कहीं सफलता, कहीं पर सफलता यहाँ है, यहाँ बैठा हुआ है। कैसे एक रिक्शा वाला का लड़का बिना कोचिंग के भी और नॉर्मल पढ़कर भी वो सिलेक्शन हो जाता है? कैसे जो है आपका एक ठेले वाला या सब्जी वाला का लड़का जो सिलेक्शन हो जाता है, वो सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो अभाव है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारा अभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उस सपने को जी रहा है डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ। और अगर आपको सब कुछ मिल रहा है, इसके बावजूद भी अगर आप नहीं जी रहे हैं, तो भैया मैं लिख के गारंटी देता हूं, इंडिया क्या, यहां क्या, मंगल पर भी जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका। कहीं पर भी चले जाओ सिलेक्शन, क्योंकि आप ना जी नहीं रहे हैं। वास्तविकता है, जब किसी से प्रेम करता है इंसान, तो उस प्रेम को जीता है ना वो, तब तो बेचैनी आ रही है, चाहत है, प्राप्त करने की इच्छा है, एडिक्शन हो गया, आदत हो गई उनकी, उनसे बात किए बिना मन नहीं लगता है। वैसे मैं बोल रहा हूं किसको? सफलता यूपीएससी को जियो, तब आप यूपीएससी पॉजिटिव हो जाएंगे। पूछेगा कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो बोला यूपीएससी पॉजिटिव। यूपीएससी पॉजिटिव, ये नहीं कि यूपीएससी नेगेटिव। यूपीएससी नेगेटिव कब होता है? जब असफल हो जाओगे। अब आप मुझसे मत पूछना कि आपका यूपीएससी पॉजिटिव और नेगेटिव है, मन में प्रश्न तो चल रहा होगा। जीता हूं, आज भी जीता हूं। मेरे शकल देख करके भी आपको ये नहीं पता लगेगा कि ऑफिसर नहीं है, जीता हूं। मेरे भाषा, शब्द, रूप, रेखा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आएगा ना तो सलीके से बात करेगा, कलेक्टर, सेक्रेटरी कोई भी आएगा तो सलीके से बात करेगा, क्योंकि मैं उस ऑफिसर, उस लाइफ को जीता हूं। मैं आप सब अपना अपना डायरी डेली राइट करेंगे। आप डायरी डेली लेकर आओगे अपने, हमेशा बैग में आपका डायरी होना चाहिए, हमेशा। एक बार आप घर पर छूट जाओ चलेगा, आपकी डायरी नहीं छूटनी चाहिए। शपथ लो कि डायरी आप अपने साथ रखोगे, क्योंकि डायरी ना आपका रिमाइंडर है। फोन वाला डायरी मत बनाना, मैं फिर से बोलूंगा, फोन वाला डायरी नहीं बनानी है, वो आपका रिमाइंडर है। दो चीजें, पेज, अब कौन बोलेगा? डायरी बोलेगा। डेट विथ डे, डेट विथ डे, डेली का टारगेट यानी कि प्लान, स्टडी प्लान डेली का आपको फिक्स करना होगा कि मिनिमम कितने घंटे पढ़ाई करनी है, आपको फिक्स करना। मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, आप जॉब करने वाले कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? कॉलेज को भूल जाओ, कॉम्प्रोमाइज करवाओ कॉलेज को, चाहे जो भी हो। पॉसिबल है, घूस दो जाकर पहले, ठीक है, कॉलेज के अलावा कॉलेज में भी जाकर अपना यूपीएससी पढ़ो, ये तो हो सकता है ना? है पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। कॉलेज में भी यूपीएससी हम पढ़ेंगे, साइलेंटली पढ़ेंगे, चुपचाप पढ़ेंगे, एक पंथ दो काम करेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है? आप सबसे पहले जूलॉजी का लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना करके, ठीक है, और उस सारे बुक को परचेज करो। आप इंग्लिश लिटरेचर क्या हो आप कर पाएंगे? सब लोग अपना अपना ऑप्शनल के सारे बुक लिस्ट निकाल करके उसको खरीद करके डेली 2 घंटा ऑप्शनल की पढ़ाई खुद से करेगा।
देखो कैसा है वो नहीं होता है, इंटरेस्ट किसमें है, प्रीवियस ईयर जाकर चेक करो कि क्या उस प्रश्नों को लिख पाएंगे या नहीं। इंटरेस्ट नहीं होता, सारा बराबर होता है। ऑप्शनल चूज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो और निकाल करके उसको क्या करो। मैं आपको क्या दे रहा हूं पता है आपको, मैं दिल्ली वाला मेथड आपको बता रहा हूं सारा चीजें। मुझे लग रहा है आप निष्क्रिय जैसा बैठे हुए हैं। मिनिमम डेली सबसे पहले प्लान, कितने घंटे का प्लान है, 8 घंटे का प्लान है, डेली 8 घंटा पढ़ाई करनी है। कितनी, 8 घंटे में पहला पॉइंट कि आपको ऑप्शनल 2 घंटा पढ़नी है, 2 आवर। जिसका जो ऑप्शनल है वो ऑप्शनल 2 घंटा पढ़ेगा। सबसे पहले मेरा पूरा लिस्ट देगा किसका किसका ऑप्शनल है। लिख का क्या आपको वो चीजें समझ में आती है या नहीं। जब तक समझ में नहीं आए ऑप्शनल को ब्लाइंडली नहीं चूज करना है। उसमें एथिक्स के भी पार्ट कवर हो जाते हैं, उसमें आपको पॉलिटी भी होता है, उसमें सोशियोलॉजी का भी कुछ पार्ट होता है, उसमें फिलॉसफी का कुछ पार्ट होता है। तो एक ऑप्शन आप PSIR ले सकते हो। आप PSIR का एक बुक मुझे बुक दिखाओगे कि कौन कौन सा, और क्या उस पर काम कर रहे हो। मिनिमम 2 घंटा ऑप्शनल पर काम करना और उसका नोट्स बनाना है। बुक लो, पूरा बुक का लिस्ट, पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शनल का क्या क्या बुक आता है, यूपीएससी ऑनलाइन सर्च करके, नहीं तो सर्च करो और मंगवाओ। सारे के अपना एक बुक लिस्ट चाहिए और बुक हो जाना चाहिए। के लिए कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है यूट्यूब पर दिया हुआ है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग बुक लिस्ट बनाओगे और बुक लिस्ट बना करके वो बुक परचेज करोगे और परचेज करके रोज 2 घंटा पहले खुद से रीड करनी है। कोई दिक्कत हो फैकल्टी से पूछो, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, नहीं दिक्कत होगा। मैं तरीका बताऊंगा पढ़ने का, ठीक है। या तो हम ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो लेक्चर है उसके बेस के आधार पर काम करेंगे, नहीं तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में आपको दिलवा दूंगा। कैसे सब्सक्रिप्शन होता है आपका, आने जाने से यूपीएससी नहीं होता है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। इन चीजों को लिस्ट निकालो, अलग से पढ़ो, ठीक है। कुकुरमुत्ता किसने लिखा है, नागार्जुन। बादल को ढल होते देखा, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर R&D करो, रिसर्च करो और इस सप्ताह के अंदर में बुक आपको मंगवाओ। ध्यान से सुनो जिसकी बात की बोल रहा हूं, 2 घंटे डेली ऑप्शनल। अब 2 घंटे डेली ऑप्शनल जब आप पढ़ेंगे ना, अब आपको मात्र रिवीजन करने के लिए मल्टीपल टाइम्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को राइट करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पीवाई की जो ऑप्शनल का है, कम से कम लिखना। जब प्रीवियस ईयर लिख लोगे ना 5 to 7 टाइम, 80% मैच करेगा, यानी 80% आपका पूरा रिपीटेड आएगा, यानी कि वही 500 मार्क्स आपका हाथ में है, यानी कि आधा सफलता आपके हाथ में। 500 में से आपके 300 भी मार्क्स आ गए ना, 300 बहुत बड़ी मार्क्स आता है, बहुत बड़ा है आपका। 300 टॉपर के आते हैं, 300 से भी कम आते हैं, कभी कभी 275 रह जाता है। तो आप समझो कि आप मजबूत कड़ी पर आ गए। आप लिटरेचर में आपको एक्यूरेसी आनी चाहिए, एक कमांड होना चाहिए, वर्ड पर कमांड होना चाहिए, आपके एक्शन पर पूरी तरीके से, जो लिखने के तरीके पर कमांड होना चाहिए। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि लिटरेचर में टू द पॉइंट नहीं लिख सकते आप, पॉइंट वाइज नहीं लिखते, बाकी के सब्जेक्ट में लिख लेंगे। अब मुझे लास्ट में मुझे ही आकर आगे करना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, जिलाना पड़ता है कि जागो, उठो, बोर हो चुका है, संघर्ष करो। दिल्ली में तो पूछेगा भी नहीं आपको, आया भीड़ में, निकला क्लासरूम में, जाओ तू निकल गया, हो गया तेरा, बस गार्ड चेक कर लिया, आया क्लास में बैठी और निकलिए। फैकल्टी आपसे बात नहीं करेंगे, मिलेंगे तब नहीं, उनके पास वक्त नहीं होता है। मैं खुद की भी बात कर रहा हूं, मैं आपको, इतने भीड़ है कि हम आपसे बात करेंगे क्या वहां पर। दूसरा क्लास है हमारा, वहां पर आवर बेसिस पर क्लासेस चलती है हमारी। हमने टाइम देखा और टाइम देखने के बाद हमारा हुआ, निकल गया, हम 10 मिनट भी हम टाइम नहीं, इसलिए वहां पर मेंटोर रखा जाता है, मेंटोरशिप। और मेंटोर कौन होते हैं, या तो प्री मेंस में आपको तैयारी कर रहे हैं साथ में, वो आपको बता रहे होते हैं, वो भी आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, एक आध आंसर चेक कर देंगे और पूछेगा जाए, वो भी इरिटेटेड है क्योंकि उसको अटेम्प्ट देना है, तो वो आएगा कि चाहो ना पढ़ाई करो ना, ये बुक पढ़ लो, सिंपल सी बात है। आप पर कोई नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता है आपको सेलेक्ट होने या ना होने से, उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो टॉपर को खरीद लेता है, ब्रांडिंग करवा लेता है। और आप भी ऐसा करेंगे आफ्टर सम टाइम, मैं लिख के गारंटी दो, जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आप 10 कोचिंग में जाएंगे, आप जाकर कुछ पैसा दे देगा, बुक पैसा को तो रहेगा ही, और अपना स्टार्टअप भी दिखाना होगा पूरी दुनिया को, तो उसके यहाँ कोचिंग में जाकर वो कर ले। मैंने डिसाइड किया था कि मैं जब सेलेक्ट होऊंगा ना, हाँ जहां से कोचिंग किए वहां पर तो जाएंगे, लेकिन ये जो हमारे अंदर में एथिक्स मॉरल खत्म हो जाता है कि एक जगह पढ़ाओ 75 जगह जाकर एडवर्टाइज किया, इसकी बात करता हूं, शुरुआत यहीं से हो जाती है।
अरे जो पढ़ाया ना उसको ले लो ना, फैकल्टी जो है उसके बारे में बताओ, जिसने मेहनत किया आपको, आपको समझाया, जगाया, जिलाया, ये लॉयलिटी होती है। तो जब आप अपने करियर के साथ, अपने के साथ लॉयल नहीं हो तो क्या देश की सेवा करोगे आप? फिर आपका सिलेक्शन बेकार हो गया, देश के बेकार आदमी को चुन दिया, वो राष्ट्रभक्ति नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शनल 2 घंटा पढ़ना ही, और ये बाकी आपके पास 6 आवर बचते हैं। 2 मिनिमम जीएस के सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। मिनिमम कितने सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट। अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो घर पे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। आप घर पर जाकर पॉलिटी पढ़ो, चलेगा। एनसीईआरटी पढ़ो, उसका मतलब पॉलिटी पढ़ो। घर पर आपको हिस्ट्री पढ़ो, चलेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। इकोनॉमिक्स के लिए एक सेक्शन होगा जिसका नाम होगा रिवीजन। रिवीजन करके आना है, चाहे 20 मिनट रिवीजन करके आओ, 30 मिनट रिवीजन कर, और ये डेली 1.5 आवर, 1 घंटा या 1.5 आवर डेली पढ़ो। 3 घंटा और 2 घंटा, 5 घंटा हो गया आपके पास। फिर उसके बाद आप क्या करें? रिवीजन के लिए हमेशा 1 आवर जो क्लासरूम में होने वाला है, उस 1 आवर का रिवीजन डेली रखना है। 1 आवर का रिवीजन डेली रखना है। आप सोचो 2 सब्जेक्ट आपको यहां हो रहा है, 2 सब्जेक्ट वहां, तो 4 सब्जेक्ट पर आप एक साथ पैरेलली काम कर रहे हैं ना, साइकिल के फॉर्म में। अब चौथा, पांचवा पॉइंट ये है कि आपने कितने आवर कंप्लीट कर लिए हैं? आपने 5 आवर कंप्लीट कर लिए हैं। 5 और 6 आवर आपने कंप्लीट कर लिया है। अब उस 2 घंटे में आपको हमेशा मिनिमम 1 आंसर राइटिंग लिखना ही लिखना है। 1 या 2 आंसर राइटिंग करना ही करना है डेली। आप प्रीवियस ईयर का, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो इकोनॉमिक्स के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को राइट करो। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप अपने फैकल्टी से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो मिनिमम 1 आंसर राइटिंग, चाहे क्वेश्चन दे या ना दे, आपको लिख कर आना ही आना है। या तो ऐसा करो, 6ठा नंबर में पॉइंट में मैं, कि न्यूज़पेपर पढ़ते हो, है कि नहीं? अब देखो नेक्स्ट कंटेंट, ये सेक्शन डेली का है आपका। अब इस टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आप देखो, ये क्वेश्चन है आपका, एएनआई डिफेमेशन की बात कर रहा हूं मैं आपको। अब देखो यहां पर एएनआई डिफेमेशन सूट टू अगेंस्ट विकिपीडिया के अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस डाला है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल फील्ड टू लॉ सूट टू अगेंस्ट टू द विकिमीडिया फाउंडेशन, what has a Delhi High Court asked to foundations to reveal, and who can make to edit the pages on Wikipedia sites, and will Wikipedia is a block in India? आप इसको पढ़ो अच्छी तरीके से। अब पढ़ के इसको क्या करो, इसको समराइज करके लिख कर लेकर आओ। एक स्पेशल न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के लिए कॉपी बनाओ और उस पर डेली आपका, ये नहीं कर रहे हो तो ये करो, क्योंकि ये कंप्लीट मेंस है। आप देख लो यहां पर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन से, आपका एक्सप्लेनिंग द क्लोज कॉन्टेस्ट ऑफ द स्विंग स्टेट। ये देखो, यूएई इंडिया टाई आर रूटेड टू एफिनिटी टू ट्रस्ट रिस्पेक्ट। ये पता है, पढ़ना जिस दिन आ गया ना, आप हाई इंटेलेक्चुअल बन जाओगे। आधा सिलेक्शन यहीं से होता है, न्यूज़पेपर से ही आधा सिलेक्शन होता है आपको, और कहीं से नहीं होता है आपको। इंडिया हैज अ 4-point प्रिंसिपल टू एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। पढ़ो तो सही, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं? आपको नहीं समझ में आएगी वो चीज, जो आपका कितना शानदार चीजें इसके अंदर में होता है ये। या फिर रोज 1 या 2 एडिटोरियल पढ़ना है और उसको समराइज करके लिखना है। राइटिंग स्किल आपका बेस्ट हो जाएगा सर। राइटिंग स्किल बेस्ट हो, लिख कर लेकर आओगे तब तो, रोज कॉपी पर चेक करवाओगे तब तो। ये क्या है? द आइडियाज पीस एंड पॉसिबिलिटी, किसके बारे में बात कर रहा है? यूक्रेन के बारे में बात कर रहा है। फॉर्म ऑफ मद्रास टू जंजीबार, आप देख लो यहां पर इंसेप्शन, पुलिंग बैक फ्रॉम द एज, लव बाय चांस। ये सारे न्यूज़पेपर में, ये अब मेंस का क्वेश्चन होता है कंप्लीट आपका। मेंस यही आपकी आंसर राइटिंग बेस करती है आपका। इंटरिम बेल फॉर द एमपी राशिद। अब इंटरिम बेल क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा है आपका। पूछा है कि व्हाट इज एनआईए टेरर केस अगेंस्ट टू हिम। एनआईए टेरर केस क्या होता है? एनआईए के बारे में क्या है भाई? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है? डायरेक्ट प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ देगा आपको, पूछ देगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ना आएगा तब तो, सीखोगे तब तो। खाने और जाने से सिलेक्शन हो जाता है तो सबका हो गया भाई, सबका हो जाएगा, A to Z हो जाएगा आपको। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। डेली बेसिस पर आपको पूरी तरीके से मेंटेन करके लिखना पड़ेगा आपको। डायरी में पढ़ाई दिन शुरुआत करने से पहले एवरीथिंग रिटेन होना चाहिए, सब कुछ लिखा होना चाहिए। और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाए ना, तो अपने आप को अवार्ड दो। अवार्ड ये स्माइली के साथ कि आज का काम 8 घंटा का हमने पूरा किया, ऑनेस्टी के साथ। मैं गारंटी देता हूं कि आपका अगर सिलेक्शन ना हो तो आप कहिएगा,
लेकिन क्या इसको फॉलो कर पाएंगे आप डेली बेसिस पर? जब फॉलो करने लगेंगे ना, आपके पास 5 मिनट वक्त नहीं होगा किसी के लिए, और कोई आपको अच्छा नहीं लगेगा यूपीएससी के अलावा। यूपीएससी ही आपकी जिंदगी बन जाएगी, यूपीएससी आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, यूपीएससी आपकी वाइफ बन जाएगी, सब कुछ यूपीएससी ही आपका बन जाएगा। नहीं होगा वक्त साहब, बिल्कुल नहीं वक्त होगा। सीरियस कैंडिडेट के पास वक्त नहीं है किसी से बात करने के लिए, उसका क्योंकि सारा डिफाइन है अंडर, देखो सब कुछ डिफाइन है उसके पास, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है। उसके पास इतना टाइम नहीं है, 8 घंटा का शेड्यूल है, 8 घंटा सोता है और 8 घंटा में सारा काम करता है, तो भैया पूरा लिखित है ना, डिफाइन। कब किसी के साथ शांति होती, मैं जब दिल्ली में जब होता था ना क्लासरूम में, जब आने के बाद सीरियसली अपने अपने बैठ के कॉर्नर में पढ़ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते, किसी को किसी से मतलब नहीं, सब अंदर ही अंदर सिलेक्शन कंपटीशन हाईली कॉम्पिटिटिव है आपका, अंदर ही अंदर पढ़ रहा है, चुपचाप साइलेंटली अपना रिवाइज कर रहा है, काम कर रहा है। ऐसे थोड़ी डिप्रेशन वाला चेहरा हो जाता है, एंजाइटी वाली हो जाती है वो चीजें। मंद ही मंद वो इंतजार कर रहा है कि इस बार का हमारा सिलेक्शन पूरी तरीके से निश्चित है, करना है, पॉजिटिव है पूरी तरीके से बंदा और बंदी। कोई किसी से कोई लेना नहीं, आया और साइलेंटली निकल गया, किसी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई मतलब। दोस्ती अगर हो रही है आपको ना, मतलब ये कि जंजाल हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन होगा। अब ना वो दोस्ती का मर्यादा रखना पड़ेगा, उसके साथ बात करेगा तो बात करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा तो मिलना पड़ेगा, कहेगा कि वहां चलो तो वहां चलना पड़ेगा। ये दोस्ती है, क्योंकि दोस्ती तो निभानी भी पड़ेगी। और किसी से प्रेम कर रहे हो तो प्रेम का एक्सपेक्टेशन भी करोगे, उसको मनाओ, उसका मूड जो है चेंज होगा तो आपका मूड चेंज होगा, आपका मूड चेंज हुआ तो उसका मूड चेंज हुआ। यानी अब आप अपने अंडर में नहीं है, अब आपका रिमोट का कंट्रोल किसके पास है? किसी और के पास है। अब किसी और के पास है तो कैसे आपको सफलता की तरफ ले जाएगा सर? आपका सपना पूरा हो पाएगा क्या? बोलिए ना, कर पाएंगे अपना सपना पूरा? क्योंकि आपका कंट्रोल आपके पास है ही नहीं, आपका कंट्रोल किसी और के पास है। लेकिन पढ़ लो भाई, या ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ नहीं रखा हुआ है, पढ़ने में रखा हुआ है, काम डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। तो ये है आपका 5th, मिनिमम एक क्वेश्चन राइट करना, या न्यूज़पेपर पढ़ो और उसका समरी लिख कर लेकर आओ। न्यूज़पेपर पढ़ो और उसकी समरी राइट करके लेकर आओ, न्यूज़पेपर पढ़ो समरी, इससे आपका न्यूज़पेपर भी कवर हो जाएगा। इतना हुआ, 30 मिनट्स लगेंगे आपको, 1 घंटा मान लेता हूं न्यूज़पेपर से लेकर। अब कितना आपके पास? 1 आवर इधर हो गया, ये कितना 1 आवर इधर हो गया, कितने हो गए आपके पास? 5, 6, 7 आवर, 1 घंटा और बचता है। नॉट ऐसे संडे को सिर्फ ऐसे राइटिंग करनी है, संडे को 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करनी है, मॉक का प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी नेवर। प्रीलिम्स में प्रैक्टिस, सीसैट का प्रैक्टिस, वो सबका प्रैक्टिस आपका सारा स्ट्रैटेजी है सर, स्ट्रैटेजी बनाओ। और माँ बाप सपने जिन्होंने बनाया, आपको एडमिशन करवाया, वो रात में ये सपने देखते होंगे, पढ़ रहा है, उसके सामने आईएएस लगा हुआ है, आईपीएस लगा हुआ, वो सही सपना देख रहा है वो बंदा, क्योंकि वो दिल से चाहते हैं वो। लेकिन आप बाहर निकले और सारा खत्म, A to Z, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन में चल रहे हैं। आप जिन्होंने, पता है माँ बाप जो होते हैं प्योर होते हैं, आपके लक्ष्य के लेकर सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, और वो आपसे ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। वो बस उनके पास यही है एक दिक्कत, वो खुद मेहनत नहीं कर रहे होते, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप उनको डिसअपॉइंट करोगे क्या? डिसअपॉइंट करने के लिए उन्होंने आपको वो किया था क्या, एडमिशन करवाया था? नहीं ना, वो सपने में जीते हैं, रोज जीते हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं वो उस पल का जिस पल रिजल्ट आने वाला होगा। यानी आपका स्वप्न उनके स्वप्न के साथ इंटीग्रेटेड है। आपके अंदर इतनी काबिलियत, वो चीज होनी चाहिए कि आप मुझे इरिटेट कर दो, ये लड़की परेशान कर दी है, लड़का परेशान कर दिया है मुझे दिखाते दिखाते। नहीं साहब, सबसे पहले आपको क्या करना है? डेली प्लान बनाना है। इसलिए फिक्स प्लान मत करो। मैं 8 घंटा पढ़ने के लिए कहा, आप अपने सुटेबिलिटी के अनुसार से पढ़ो, 8 घंटा पूरा करो, दिन में, रात में, सुबह शाम, कहीं पर भी 8 घंटा में आप काम पूरा करो। घंटा मत पूरा करो, घंटा से क्या मिलेगा? बेल आइकन, नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं मिलेगा। आवर से, पढ़ाई से आवर होता है क्या सर? आप कुर्सी पर बैठ जाओगे, घंटों पर बैठे हुए हो, शरीर आपका यहां, मन किसी के साथ विचरण कर रहा है, क्योंकि मन का तो कोई लगाम है ही नहीं, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी किसके साथ।
मन 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 का क्या है? मन तो मनमौजी है। तो आपका शरीर तो है कुर्सी पर किताबों के साथ, लेकिन आपका मन, आपकी बुद्धि वहां पर नहीं है। तो जब मन और बुद्धि नहीं है, जिसका मेन काम है, तो ये सिर्फ घंटा पढ़ने का क्या फायदा? घंटों पढ़ने का क्या फायदा? बोलो, कोई फायदा है क्या? इसीलिए मैं आपको यह कहता हूं कि आवर बेसिस पढ़ाई मत करो, आप सिलेबस बेसिस पढ़ाई करो, सब्जेक्ट बेसिस पढ़ाई करो, ड्यूटी बेसिस पढ़ाई करो, वर्क बेसिस पढ़ाई करो। और जब काम पूरा कर लोगे ना, चेहरे पर मुस्कुराहट होगा और अपने आप से प्रश्न पूछोगे, हाँ मैंने आज अपना काम पूरा किया, और ऐसे, और फिर आदत हो जाएगी, और फिर आदत आपकी जरूरत में बदल जाएगी, और आप फिर ऑफिसर जीने लगेंगे। आप चेहरे पर एक चमक आएगा, और एक बात गारंटी दे रहा हूं, आपसे पहले आपके पड़ोसियों को महसूस हो जाएगा इसका सिलेक्शन होगा।